गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही बढ़िया रहें। तो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं नहा धो के आई हूँ। उससे पहले मैंने घर के सारे काम निपटाए और फिर उसके बाद नहाया धोया। गर्मी का टाइम है, जितना जल्दी नहा लेते हैं उतना ही लेट लगता है, क्योंकि रातों दिन तो इतनी गर्मी है कि गर्मी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है। तो यहाँ मैंने नहा धो के अपने चेहरे पे थोड़ा सा क्रीम लगाया, हाथों में तेल वगैरह लगाए और अभी मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई है। तो नहाने से पहले हमको पानी चाहिए और पानी पीने से पहले कुछ खाने के लिए चाहिए। तो बिना खाए मुझसे पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। सुबह एक बार मैंने पानी वगैरह अपना पी लिया है, जीरा और सौंफ वाले। उसके बाद ये दोबारा से मेरा पानी हो रहा है। तो पानी पीने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे लिए चाय निकाल लिया है और पानी मैंने पेठे के साथ पी लिया है। आज कल ये शहर गए थे तो उसके साथ ये वाली भुजिया लेके आए थे, पेठा लेके आए थे और बच्चों के लिए कुछ और खाने की चीज़ें लेके आए थे। फिर मैंने थोड़ा सा पेठा खाया, 2 टुकड़े, और पानी पी लिया है। तो इधर मैंने चाय निकाल लिया है और इधर हम माँ बेटे की मस्ती चल रही है। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो छुट्टियों के साथ साथ इनकी नई नई शैतानियाँ भी निकल रही है। बाहर से इनको चाय पीना था तो इनकी इच्छा भी मैंने पूरी कर दी है। इधर माही बैठ के अपने नेल काट रही थी और मैंने चाय पीने के लिए इससे कुर्सी ले लिया और बगल में मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया। अब अंदर आ चुकी है सोना और इसको भी मेरे साथ चाय पीना है। वैसे तो सारे बच्चे चाय नाश्ता सुबह ही कर लेते हैं। सुबह सारे काम निपटाने के बाद कभी कभी काम के बीच में भी जैसे मैं देखती हूँ बच्चे उठते हैं, वैसे ही मैं मेरा काम शुरू कर देती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि बच्चे सब उठना शुरू कर दिए हैं, इसके पापा भी उठ गए हैं, तो फिर मैं चाय बीच में ही रख देती हूँ और अपने काम को करती रहती हूँ। जब बच्चे सब सोते रहते हैं, इसके पापा भी लेट में उठते हैं, फिर मैं सारे काम निपटाने के बाद ही चाय को रखती हूँ। तो सबको चाय नाश्ता मैंने करा दिया था। नहाने के बाद मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया और अभी कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो खाने में रोज़ की तरह वही होता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, आज खाने में क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज खाने में बड़ा सिंपल सा खाना बनेगा आज का, पर बहुत टेस्टी बनेगा खाना। आज मैंने सोचा है ऐसा, तो मैंने सोचा है आज खाना मैं ऐसा बनाऊंगी कि सुनने वाले को खाना सिंपल लगे लेकिन देखने और खाने वाले के मुंह में पानी आ जाए, ऐसा प्लेट लगाऊंगी। तो दोस्तों, मैंने इधर आलू रख दिया है उबलने के लिए और आलू के साथ साथ मैंने 2 कच्चे आम भी रखना है। तो पहले इसको धो लेते हैं। वैसे आजकल का जो आलू रहता है ना, वो मीठा रहता है। जो थोड़े बड़े साइज़ के आलू रहते हैं ना, तो वो ख़राब भी रहते हैं। तो इसलिए आलू उबाल के बनाते हैं ना, तो अंदाज़ा भी लग जाता है कौन सा आलू पका है कौन सा नहीं पका है। ऐसे आलू को काट के डायरेक्ट जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो कोई सा आलू पका रहता है, कोई नहीं पका रहता है, तो सब्ज़ी भी ख़राब लगती है। तो उबाल के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे हमारा आसान हो जाता है काम भी और सब्ज़ी का टेस्ट भी बदल जाता है। तो आलू को इधर उबलने के लिए रख दिया और फर्राटे को मैंने इधर चला के रखा था, तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। फिर मैंने इसको शांत किया और उसके बाद अपने कामों में फिर से लग गई। हाथों में मेरे आप एक पन्नी देख रहे हो, तो ये पन्नी आम की है, कच्चे आम की पन्नी है जो बाज़ार से आई थी। तो फ्रिज में मैं कोई भी चीज़ रखती हूँ तो पॉलीथीन के अंदर ही भर के रखती हूँ। ये देखो, सारे बच्चे अपनी छुट्टियाँ इस तरह से काट रहे हैं। दोपहर भर सुबह से लेकर के दोपहर तक यही गोटी खेलते हैं और कभी कभी इनकी दूसरी शैतानियाँ और कभी कभी इनके बीचों में खिचड़ी पकती है, कभी इनके बीच में झगड़े भी होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का सलूशन मुझे ही करना पड़ता है, उन सबको संभालना ही मुझे पड़ता है, सबके चीज़ों का फैसला भी मुझे ही करना पड़ता है। इधर मैं आ चुकी हूँ बाहर। शाम की रोटियाँ बची हुई थी, 1-2 रोटियाँ बच ही जाती हैं रोज डेली। कभी कभी मैं बढ़ा के बनाती हूँ तो कभी ऐसा होता है कि कम पड़ जाता है। एक दिन अगर एक भी रोटी कम पड़ गई तो फिर बच्चों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जो भी रोटी बचती है मैं उसे कुत्तों को खिला देती हूँ या फिर मेरी बकरी को दे देती हूँ। और रोज़ मुझे 1-2 रोटी इसको देना ही रहता है, क्योंकि इसकी आदत हो गई है बकरी को रोटी देने की। अगर मैं रोटी लेके इसके पास ना जाऊँ तो ये मेरे ऊपर चढ़ने लग जाती है। इधर मैं आ गई हूँ दोस्तों मेरी रसोई में। तो ये मेरे पिटारा खुल चुका था, क्योंकि इस वाले पिटारे में ना मैंने बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें रखी है, तो उसी में रख रखी होती है। तो जब भी मुझे काम पड़ता है तो मैं इसी डब्बे को निकालती हूँ। अब एक साथ इतने छोटे डब्बे में बना नहीं सकती, किचन में जगह भी होनी चाहिए। तो इसलिए एक डब्बे के अंदर मैंने पन्नी में कर करके कई सारी चीज़ें रखी हुई है। इधर आलू हमारा उबल चुका है और कच्चे आम को निकाल के मैंने एक प्लेट में रख दिया है। तो कच्चे आम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, रेसिपी बनाऊंगी, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो मैं कल के व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी। आलू को मैंने इधर साफ़ कर लिया है और चावल रख दिया है कुकर में बनने के लिए। अब जैसे ही 1-1.5 सीटी लगी, वैसे ही मैंने कुकर को उतार के दूसरे वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा देनी है किचन पे और सब्जी फटाफट से छौंक देना है।
आलू को पहले से बॉईल करके रखा है, इसलिए सारे मसालों को भून लेंगे, फिर उसके बाद हम आलू डालेंगे। और मसाले के लिए मैंने वही हल्दी और मेरा बेसिक सा मसाला जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो बेसिक मसाले में मैं पानी डाल दूँगी ताकि जो मेरा मसाला है वो फूल जाए। इससे मसाले को भूनने में ना दिक्कत नहीं होती है, सब्ज़ी जलती भी नहीं है, यानी कि मसाला जलता भी नहीं है और अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, तो मसाले को पकने का टाइम भी मिल जाता है। तो इधर मैंने मसाला डाल दिया है सब्ज़ी में। और ये देखो पतिदेव लगे हुए हैं अपने बच्चों की फरमाइश सुनने में। तो उनका बेटा जो है उन्हें परेशान कर रहा है क्योंकि उनकी गाड़ी का सेल ख़त्म हो गया। इधर हमारी जिम्मेदार बिटिया रानी सबके लिए दूध नाप रही है और नापने के बाद ये घर घर सबका पहुँचा देगी। मैं इधर मेरे किचन के कामों में व्यस्त। मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें तब जाके कहीं टमाटर डाला था और टमाटर को भी नमक डाल के गला लिया था। फिर अच्छे से मसालों को भूना और इसमें मैंने सूखा पुदीना डाल दिया है और सिंपल सा चावल, सब्जी और रोटी मैंने बना ली। अब देखो लगे हाथ में मेरे किचन का भी काम करती जाऊंगी, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मेरा मन करता है मैं काम करती ही जाऊँ, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। इधर मैंने साफ़ सफाई भी शुरू कर दी। अब खाना बन गया है तो कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि नाश्ता वगैरह सबका हो जाता है तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। गर्मी में सब पानी पी पी करके मस्त रहते हैं एकदम। तो इधर मैंने क्या किया, रसोई की सफाई कर ली और अब मैं चल रही हूँ। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मेरी मस्ती हो गई, मैंने भी थोड़ा हंसी मजाक किया, थोड़ा इनके साथ खेला और फिर से मेरे कामों में लग गई हूँ। तो आज मुझे ना बहुत सारे कपड़े धोने हैं। मैंने 3 से 4 चादर लिए हैं और मेरे कपड़े तो मैंने नहाने के साथ ही धो लिया था। और बच्चों के कपड़े रह गए हैं और 3-4 चादर रह गए हैं, तो इन चादरों को भी मुझे साफ़ करना है, इनको धोना है। सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में कपड़े एकदम से सूख जाते हैं। तो सुखाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर धोने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे हैवी हो जाता है चादर तो मुझे उठाने में दिक्कत है, लेकिन इसका भी उपाय है मेरे पास, तो वो जब मैं करूँगी तब आप लोग देख लेना। तो अभी तो मैंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के डाला है कि मैं 3 से 4 चादर को आराम से धो सकूं। तो ये मेरे बेडशीट हैं बोलूँ तो, और एक मेरा जो हल्की सी ठंडी में ओढ़ने के लिए चादर है, तो इसको ना मैं रख दूंगी। हमने थोड़े बहुत ठंडे पड़ने के लिए निकाल के रखा था, तो ये गंदे हो गए। वैसे तो यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया तो मन करता है कि इसको धो देते हैं। बच्चों से भी पूछा और पतिदेव से भी पूछा कि खाना बन गया है, लोगों के लिए लगा दूँ, तो इनको खाना ही नहीं। फिर मैंने कहा अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं आराम भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं अपने किसी काम को बाहर करने के लिए जा सकती हूँ। मैंने क्या किया, चादर कल ही धो के रखा था, ये संदूक के ऊपर जो मैं डालती हूँ ना बड़े बाकस के ऊपर, इसके ऊपर मैंने चादर भी डाल दिया है। अब थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे मिट्टी लग रही थी, तो मैंने कहा सब यही बैठ के खाना खाएंगे साथ में, तो इसको साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने मेरा सोफ़ा लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा ना, इस सोफ़े को ना मैंने हटा दिया है, क्योंकि उस सोफ़े से मैं बोर हो गई हूँ और मेरे पास जगह भी नहीं है। मुझे वीडियो बनाने के लिए साथ में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने सोफ़े को छत पर चढ़वा दिया है। और वो सोफ़ा रखने के लिए मेरी जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं बाद में सोचूंगी कि उसका मैं क्या करूँगी। फ़िलहाल आज मैंने बच्चों की मदद से उसको ऊपर करवा दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसको ऊपर कर रही थी ना, मुझे पतिदेव से डांट भी पड़ी और 4 बातें भी मैंने उनसे सुनी। फिर भी मुझे खुशी मिली, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। खुशी इस बात से मिली कि मेरे पास जगह पर्याप्त हो गई। जो मेरे बचे हुए काम थे उसको मैंने छोड़ दिया और हस्बैंड जी ने कहा कि खाना लगा दो, अब मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है, सारा कुछ तैयार है, बस प्लेट लगाना रह गया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज सिंपल खाने को कैसे मैं होटल वाला खाना बना देती हूँ। तो आज के चावल को ना मैंने कुछ अलग सा बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने नींबू काट रखे और आजकल नींबू ना फ्रीज से मैं ख़त्म ही नहीं होने देती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना दोस्तों मुझे बहुत जलन होती है, तो बिना नींबू के मैं रह भी नहीं सकती। अगर एक भी दिन नींबू कम हो गया फिर मुझे आस पड़ोस से मांगना पड़ता है, तो इसलिए नींबू मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। इधर सलाद बनाएंगे, पहले मूली और खीरा मैंने ले लिया है सलाद के लिए। आप लोगों की बहुत बार शिकायत आ चुकी है कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करते हो, डेली व्लॉग डाला करो, हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों मैं अकेली पड़ जाती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में तो नानी याद आ जाती है, ये बहुत बड़ी काम हो जाती है। तो कभी कभी मैं कामों का प्रेशर इतना मेरे ऊपर आता है कि मेरा मन नहीं करता, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वीडियो नहीं शूट हो पाता। वीडियो शूट भी हो जाता है तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास पहले से वीडियो नहीं होता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इधर मैंने सोना को बुला लिया है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी रायता।
तो रायता वैसे मुझे पहले से बना लेना था, लेकिन मुझे लगा कि अभी सबको खाने में आधे घंटे का टाइम होगा तो मैं सारे कामों को करके रायते को बना लूँगी। लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ कि उधर से पतिदेव ने आवाज़ दे दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, रायते को बनने में और फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा बूंदी निकाल लिया और मेरी बेटी को भी मैंने बुला लिया अपने हेल्प के लिए। तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं मेरी बेटियों की हेल्प से कर लेती हूँ। उसको मैंने मेरा छोटा सा भगोना पकड़ा दिया है और मथानी से मैंने इस तरह से दही को मथ लिया है। तो दही में मैंने पानी डाला है क्योंकि दही हमारे भैंस के दूध का बहुत ही गाढ़ा बनता है, तो इसलिए मुझे, वैसे तो बूंदी को पानी में मुझे पहले ही डाल देना था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं है, मैंने इसमें पानी डाल दिया। 5 मिनट में मेरा बूंदी भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इधर मैंने मथने से अच्छे से मथ के इसका दूध बना दिया है। तो दूध बनाने के बाद मैंने उसमें बूंदी डाल दिया और मैं बहुत थोड़ा सा ही बनाती हूँ रायता, क्योंकि बच्चों को बहुत कम पसंद है। मैं और पतिदेव ज़्यादा खाते हैं और मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल भी नहीं छूता है, दही की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं पसंद करता है। तो जीरा और राई से मैंने तड़का लगा दिया सरसों के तेल में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। ये देखो, आज मैंने बासमती चावल बना रखे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वाला चावल खा के ना हम बोर हो चुके थे। और मैंने 1 किलो चावल कब का मंगवा के रखा था, आधा हमने इस्तेमाल किया था और आधा मैंने रखा हुआ। तो फिर मैंने कहा आज बनाते हैं कुछ सिंपल सा खाना और देसी खाना। तो बस जब मन करे कुछ खाने का तो चीज़ वही रहता है, पर उसको बदल दिया जाता है तो स्वाद भी अच्छा आता है और मन भी बदल जाता है, खाना भी हमें होटल जैसा मिल जाता है। तो सबसे पहले प्लेट मैं मेरे हस्बैंड जी के लिए लगाऊंगी, क्योंकि जब उनके लिए मैं प्लेट लगाती हूँ ना तो मेरे दोनों तीनों बच्चे उन्हीं के साथ खाने में जुट जाते हैं। तो इसलिए मैंने खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाला है। इधर मैंने सब्जी निकाल दी है, चावल निकाल दिया और सलाद भी लगा दिया है। और आम रखा हुआ है, गर्मी का सीज़न है, आम किसी के घर में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इधर मैंने नींबू, हरी मिर्च और सलाद भी काट के लगा दिया है। तो ये प्लेट आप लोगों के लिए है, आप लोग खाओ, एंजॉय करो और बताओ कि खाना कैसा बना है। बाद में मैं सबको खिला दूँगी, भाई और बहनों आप लोग पहले खाओ। तो ये मैंने हस्बैंड जी के लिए दिया और मेरे बच्चों के लिए दिया। थाली देख के सब ना खुश हो गए, बोल रहे मम्मी वाओ खाना तो आज आपने टेस्टी बनाया। मैंने कहा मैंने तो कुछ मेहनत भी नहीं किया, आज का खाना इतना जल्दी बना है कि पूछो नहीं। मुझे तो बड़ा आसान लगा, मेरे बहुत सारे काम निपट गए आज के खाने को बना करके, क्योंकि रोज़ वही दाल चावल सब्जी और कढ़ी इस तरह की चीज़ें बनाओ तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। देखो थाली को सजाने से ना घर वाले भी खुश हो गए और हमें मेहनत भी नहीं पड़ी है। तो खाना कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल बनाना चाहिए पर प्लेट चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।